जय माता दी। आज हम दूसरा अध्याय करेंगे। देवताओं को तेज, देवी का प्रादुर्भाव, महिषासुर की सेना का वध। महर्षि वेदा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवता इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठता समय बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं और दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवी देवताओं मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया। तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज को किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों सतन और इंद्र के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से रितम भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने इसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न उसके वज्र दिया और ऐरावत हाथी ने एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंगर, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी भी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुंदर ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें
बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समान न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि पैदा हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग सुबद हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिशूर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाअनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मुसल, खड़ंगों, परसों, पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मारने डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, जैसे कि वन में दवानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। हर से बिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े वे वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, वह मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतवर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसके पास में बांधकर पृथ्वी पर दर्ग सीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त ममन करने लगे। कई सूल से छाती पर जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट गए और दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जगहें कट गई।
और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर उठ खड़े हुए और शस्त्र साथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिसके सिर कट चुके थे बिना सिर के दर्द से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर हमने घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उनकी पुष्प वर्षा की थी। इसी प्रकार अब हम करेंगे आगे अथय देवी का कवच करेंगे। महर्षि मांडकेश्वर बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो अपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। ये देवियों की 9 मूर्तियां ये नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ रण से शत्रु से घिरा हुआ विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करता है उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बेल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा देवी हंस पर बैठती है। इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति हल और मुशल खेटक आदि, तोमर, परशु, पास, बाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्य के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वराही देवी, नेत्य ऋषि कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में सलूधारणी और देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय देवी आगे, विजया देवी पीछे, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाईं ओर मेरी रक्षा करें। गोतनी देवी शिखा की रक्षा करें। उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें। यशवनी देवी मेरी भुहों का संरक्षण करें। भुहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यमघटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंकनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी, कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करें।
सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर की होठ में, अमृत कला नीचे की होठ की। सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की, स्वर मंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की, धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कुंभरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंडग्नि और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की ओर। अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की। कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों संतनों की। शोक विनाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की। शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की। गुहाश्वरी गुहा स्थान की। पुतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुद्दा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जगहों की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की। स्थलवासिनी तलुओं की। दृष्टा करालनी देवी नखों की। उर्दव केसिनी केसों की। बागेश्वर वाणी की रक्षा करें। रोम बलियों के छिंद्रों की। कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकेटस्वरी देवी पित्त की। पद्मावती कमल कोश की। चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की। क्षतेश्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सतव गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपत्ता तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्यापक रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और वह कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। आप अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ प्राप्त होता है और विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी निर्भय होता है और तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ उसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों समूल नष्ट हो जाती है और स्थावर जंगम और कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता। समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अंतरित पृथ्वी पर विचरण करने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले बलवंती भयानक डाकनियां, गृह भूत प्रेत, यक्ष गर्दव राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल कुष्मांड और भैरवादी अनिष्ट कारक देवता भी मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य
कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विखायित होता है। और जब तक वन पर्वत कानादि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक हम पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए कठिन है। अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार अब हम करेंगे कलिक श्रोत्रम। तो महर्षि जी माणकेश्वर जी बोले, कलिक श्रोत्रम का पाठ करते हैं। महर्षि श्री माणकेश्वर जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी श्री धारण करने वाले देवत्रीय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति हेतु है, वह अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं। उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन किलक मंत्रों को जानता है वही मनुष्य कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही इनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अंत में मनुष्य को बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी की एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसे अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा भगवान शंकर ने स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्किलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। स्वतः विचरते रहने पर उस मनुष्य को संसार में कोई डर नहीं होता और वह मनुष्य मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस किलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। किलन और निष्किलन संबंधी जानकारी पश्चात से स्तोत्र निर्दोष होता है और जो विद्वान पुरुष निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करता है, स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र को धीरे धीरे पाठ करने से सवलभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कलिक श्रोत्रम समाप्तम। ओम दुर्गाय नमः। तो ये समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। अब हम करेंगे आरती। प्रेम से बोलिए जय माता दी। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी दवजा नारियल ले ज्वाला तेरे बेट दरे। सुन जगदम्बा करन विलंबा, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली। जय काली कल्याण करे, बुद्धि विदाता तू जगमाता, मेरो कारज सिद्ध करो। चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परो। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब आप सहाय करो। बार बार ते सब जगमोह त्रोणी रूप नूप धरे,
पुत्र खिलावे भार्या होकर, भोग करे संतन सुखदाई। सदा सहाय संत खड़े जयकार करे, ब्रह्मा विष्णु महेश सहस हल लिए, बेट तेरे द्वार खड़े। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो आपको दूसरा अध्याय कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे का अध्याय देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।